गुड मॉर्निंग दोस्तों। ओम शांति। मैं पिंकी कपूर आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट को हम लोग जानेंगे कि शिवलिंग के ऊपर कलश रखा हुआ रहता है। हम लोग रेगुलर देखते हैं हर मंदिर में शिवलिंग के ऊपर में कलश रखा रहता है, तो वो क्यों रखा रहता है इसे हम जानेंगे। इसे जानने के पहले हम चाहेंगे कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो जाने कि कलश क्यों रखा जाता है। और वो जो कलश रखा रहता है उसमें एक होल रहता है जिससे बूंद बूंद जल का बूंद बूंद शिवलिंग पे गिरते रहता है। वो बूंद क्या है? वो ज्ञान का बूंद है ना। ज्ञान का बूंद है, शिव के शिव पे गिरते रहता है, जिससे क्या होता है? जागरण होता है ना। उनके बुद्धि हमेशा जागृत रहे, कूल रहे, है ना। और क्या है? ज्ञान का रोज मीन्स विस्तार होता रहे। उसी तरह तो जब अगर हम लोग को ये सीखने वाला बात है, जानने वाली बात है कि जब शिव जो है, जो वो डेली बूंद 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 हमेशा चाहते हैं कि ज्ञान हमारे बुद्धि में आते रहे, तो हम क्या है? हम तो वो परमात्मा है, हम तो आत्मा है ना। और वो परमात्मा है। परमात्मा जब रोज ज्ञान की बूंदें ले रही हैं तो हमें क्या चाहिए? तो इस बात से हमें यह सीखना है कि हमें भी रोज बूंद बूंद ही सही ज्ञान, है ना, लेना चाहिए, है ना। हम अपने मन में ज्ञान को भरना चाहिए और अपने आप को जागृत करना चाहिए। किस चीज़ से जागृत करना? जो हमारे आत्मा का ओरिजिनल गुण है ना। हमारे आत्मा का जो सातों ओरिजिनल गुण है, जिसे हम भूल चुके हैं, जिसे हम खो चुके हैं, है ना। मीन्स कोई भी चीज़ है, जिस तरह से इस हाथ से हम रेगुलर काम नहीं करने लगेंगे तो इसकी शक्ति खो जाएगी, है ना। बहुत कोई नहीं चलते हैं, पैरालिसिस मार दिया, वो चलना छोड़ दिए तो सचमुच वो नहीं चल पाते हैं। लेकिन कोई प्रैक्टिस में आता है, एक्सरसाइज करते रहता है, तो वो एक दिन चलने लगता है। तो उसी तरह से हमारे जो सातों गुण हैं उसे हम लोग यूज़ नहीं किए तो वो खो गई है। तो हम बुद्धि ले करके, है ना, अपने आत्मा में बुद्धि डेली थोड़ा थोड़ा ही सही ले करके और अपने आत्मा के सातों गुण को जागृत करें। जिस तरह से जागरण करते हैं, शिव जी का भी हम लोग जागरण करते हैं, तो उसमें कलश में सब कुछ भरते हैं, जल है, दूध है ना, मधु है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ कि उससे जागरण होता रहे। उस तरह से हमें भी अपने आत्मा को जागृत करना है, जागृत करना है। हम लोग ये सोचते हैं हम क्या है, आज जितना भी धन है, दौलत है, घर है ना, और क्या है, गाड़ी है, पोजीशन है, वो हम मान चुके हैं कि हम SPM DSPM CDPO हैं, हम जो भी अपना पोस्ट है वो मान चुके हैं। लेकिन नहीं, हम सब एक आत्मा है। और ये जो पोजीशन है, घर है, संपत्ति है, सुख है, फैमिली है ना, रिलेशन है, वो हमारा है। और हम क्या है? हम सिर्फ और सिर्फ एक आत्मा है। और आत्मा को कैसा रहना चाहिए? जैसा कि परमात्मा, हमारे परम आत्मा शिव जिस तरह से रहते हैं और डेली ज्ञान की बुद्धि को लेते हैं, तो उस ज्ञान की बुद्धि को हम भी डेली डेली, जिस तरह से इस पूरे मंथ में हम लोग कुछ ना कुछ जान रहे हैं, सीख रहे हैं, तो ये हमारे मन को ही जागृत कर रहा है, मन का ही व्रत हम लोग कर रहे हैं। तो उसी तरह से हमें चाहिए कि रोज़ थोड़ा 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 बूंद बूंद ही अपने आत्मा को जागृत करें और आगे की ओर बढ़ें। तो आज से बस यही हमारा टास्क है कि हम अपने आप को ये पोस्ट पोजीशन से नहीं, आत्मा के रूप में जानेंगे, है ना, कि हम एक आत्मा है। और जिस तरह से शिव परमात्मा ले रहे हैं, बुद्धि का बूंद ले रहे हैं, उस तरह से हमें भी रोज बूंद 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 बुद्धि को लेना है, हमारे आत्मा में लेना है, ताकि हमारी आत्मा जो सो चुकी है वो जागृत हो जाए इस ज्ञान रूपी, है ना, बुद्धि से। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।